Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.6, question number 5, and the statement of question number 5 is: a room is in the shape of square. रूम जो है वो स्क्वेयर शेप में है, तो मीन्स के नंबर ऑफ साइड जो है वो होंगी इसमें 4. हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 48 फीट, और उसका जो पेरीमीटर है स्टूडेंट्स वो गिवन है 48 फीट. Find the cost of carpeting. Cost of carpeting ये हमने फाइंड करनी है. और जो रेट दिया है कारपेटिंग का वो दिया है स्टूडेंट्स ₹350 पर मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट यहाँ पर एक एम्बिग्विटी है कि डायमेंशन वो फीट में दे रहा है, वेयर एज रेट जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रहा है. तो या तो ये मीटर है या ये फिर फीट स्क्वायर है. यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी है, आप इसको चूँकि पीछे आंसर जो है वो इसी नंबर में यानी कि नंबर में आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस फीट को फीट की बजाय मीटर कंसीडर कर लेते हैं, या इस मीटर को आप फीट कंसीडर कर लें, आपकी मर्ज़ी है. लेकिन ये यूनिट सेम होना चाहिए डायमेंशंस का और फिर रेट का. तो इसको आप ये लिख लें और ये होगा 48 मीटर. दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसमें कि द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ़ रूम इज़ 10 फीट हाई. एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है हमने स्टूडेंट्स. एरिया ऑफ वॉल ये फाइंड करना है, और जो हाइट है वॉल की वो है स्टूडेंट्स 10 फीट. अगेन यहाँ पर उसने इसको फीट दे दिया, और जो इसमें था रेट जो था वो मीटर में था. तो मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है बुक वालों ने, इसलिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया. इसमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन आ रही है. तो अब स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हमने फाइंड करना है. नंबर 3 उसमें हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये फाइंड करनी है, और इसका रेट है स्टूडेंट्स, रेट है इसका 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पर भी उसने मीटर दे दिया है, 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा यूनिट है ना, ये या तो इसको आप मीटर कर लें या आप इसको फीट कर लें. अब स्टूडेंट्स जब हमने फर्स्ट पार्ट करना है तो उसमें पेरीमीटर से हम साइड फाइंड करेंगे. तो नंबर 1 मैं सॉल्व करने लगा हूँ. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है n मल्टीप्लाई बाय साइड्स. तो पेरीमीटर दिया है उसने 48, नंबर ऑफ़ साइड्स हैं 4, और हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है. तो 4 जो है वो राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड. तो ये आ जाएगा 48/4 इज़ इक्वल टू साइड, और साइड की जो लेंथ है 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 40 फीट या 40 मीटर. अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि कारपेटिंग का हमने रेट फाइंड करना है. तो हम नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स साइड स्क्वायर के. तो साइड हमारे पास है जी 12. तो एरिया ऑफ स्क्वायर के इसकी साइड की जगह मैं लिख लूँगा 12. तो ये आएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, जो भी यूनिट आप एक लेकर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एरिया. अब स्टूडेंट्स हमने इसका रेट फाइंड करना है, तो कॉस्ट फाइंड करनी है. तो जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी, जो इसका रेट था इसका 350 मल्टीप्लाई बाय 144. तो जब हम 350 और 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50,400 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट आ जाएगी कारपेटिंग की. अब जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें हमने एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है. तो एरिया
ऑफ वॉल फाइंड करने के लिए, द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ़ द रूम इज़ 10 फीट हाई। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है। एरिया ऑफ वॉल, वॉल चूँकि रेक्टेंगल शेप में होती है तो ये आएगी स्टूडेंट्स इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ। जो हाइट है स्टूडेंट्स उसको हम ब्रेड्थ ले लेंगे, क्योंकि वॉल जो है वो लेंथ टू डायमेंशनल फिगर है। तो एक तो हमने फाइंड किया है कि उसकी जो साइड्स हैं वो 12 फीट हैं, और जो उसकी हाइट है स्टूडेंट्स वो उसने 10 दी है, तो हाइट को हम विड्थ ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 120 फीट स्क्वायर एक वॉल का एरिया आ गया है, फीट स्क्वायर। The cost of painting of inner sides of the room at the rate of 100 रुपीज़ 100 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये एक वाल का एरिया है, तो 4 वाल्स का एरिया क्या होगा, इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ 4 वाल्स, एरिया ऑफ 4 वाल्स। तो ये 120 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 480 फीट स्क्वायर उसका आ गया एरिया। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो उसने दी है जी 100 रुपीज़ पर फीट स्क्वायर। यूनिट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम 480 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 48,000। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया है इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट और यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने सिर्फ कॉस्ट फाइंड करनी थी। तो ये आप समझ लेंगे ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये तीनों पार्ट हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।